So now let's come on the main topic of the video. The origins of your fear. जितने भी तुम्हें ये जो fears आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो जो सबसे पहला रीज़न मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न वो है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी टीचर्स। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में कि मेरे को पेरेंट्स की वजह से कैसे फियर मेरे अंदर आ गए, मेरे टीचर्स की वजह से कैसे आ गए। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले ना तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जब बात की थी दैट हाउ यू हैव टू चैलेंज योर फियर्स, हाउ यू हैव टू फेस देम, तो मैंने ये बैठ के रियलिस्टिकली पास्ट 2 दिन में 3 दिन में बैठ के ये सोचा दैट आई हैव टोल्ड यू दैट यू फेस योर फियर्स बट इट इज़ नॉट एज ईजी फॉर यू टू जस्ट लेट देम गो विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। आप उनको सिर्फ कुछ दिनों में ओवरकम कर लोगे वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट मेक यू गाइज अवेयर, मैं आपको अवेयर कराता हूँ कि वो जो भी फेयर्स आपके अंदर हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्यों आए। बिकॉज जब आप इस दुनिया में आए थे आप ये सारे फेयर्स लेके नहीं आए थे। व्हेन यू वर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड यू केम फ्री ऑफ ऑल दीज फेयर्स, आपके मन में ये सब डर नहीं थे। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले की चीज़ जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें 2 टाइप के इमोशंस होते हैं। एक होता है लव बेस्ड इमोशन और दूसरा आपका होता है फेयर बेस्ड इमोशन। ठीक है, तो जितने भी लव बेस्ड इमोशन होता है आपका, जैसे योर मदर केयरिंग फॉर यू, कुकिंग फॉर यू, योर फ्रेंड्स लुकिंग आफ्टर यू, ऑल दीज आर लव बेस्ड इमोशंस, है ना। सो दिस विल गिव यू अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन लाइफ। आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार ही टेक केयर ऑफ मी और शी टेक केयर ऑफ मी, व्हाटएवर। बट जो दूसरा इमोशन है विच इज अ फियर बेस्ड इमोशन, ये जो फियर बेस्ड इमोशन होता है ये आपको लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेकर आता है। तो ये जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली यू वोंट लाइक इट। तो गाइस ये जानने के लिए कि ये जो फियर है ये हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे दिमाग में एंटर कैसे करता है, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वी आर मेड ऑफ 3 लेयर्स। हम लोग 3 लेयर के बने हुए हैं। तो तुम ये इमेजिन करो कि तुम एक स्फीयर हो, तुम एक गोले हो, ठीक है, और तुम्हारी 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जो तुम्हारी लेयर है ये तुम्हारी प्रोटेक्टिव लेयर है। ये तुम्हारी वो लेयर है जिससे तुम ये पूरे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो, या जो पूरे एनवायरनमेंट को तुम दिखाते हो, जो सोसाइटी को तुम दिखाते हो। ये वो लेयर है जिसमें तुमने अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ है। जैसे कोरोना की वजह से आजकल हम लोग मास्क पहन रहे हैं, बट एक और मास्क हम लोग अपने मुंह पे लगाते हैं जो शायद किसी को दिखता नहीं है। वो मास्क है जो हम इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं। तो ये तुम्हारा ऊपर का लेयर है, ये तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर है इस एनवायरनमेंट के सामने। इसके बाद जो लेयर आता है वो तुम्हारा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? दिस मिडिल लेयर इज द लेयर ऑफ योर फीलिंग्स, द लेयर ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। ठीक है, सो यू ओनली ओपन अप टू द पीपल यू फील कि ये लोग ट्रस्टेबल है। जिसको भी तुम ट्रस्ट करोगे उसके साथ तुम अपनी फीलिंग शेयर करोगे, तुम अपनी वल्नरेबिलिटी वो शेयर करोगे, तुम उनसे खुल के बात करोगे, तुम उनसे अपनी दिल की बात करोगे। तो ये तुम्हारी मिडिल लेयर है जो हम सबके साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स, अपने माँ बाप के साथ शायद, या अपने लवर या गर्लफ्रेंड या जो भी, उनके साथ शेयर करते हैं। और अब हम अपनी तीसरी लेयर के बारे में आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज आवर इनर कोर, विच इज आवर इनर चाइल्ड, हमारे अंदर का जो बच्चा है, दैट इज द थर्ड लेयर इनसाइड अस। और ये जो लेयर है, दिस लेयर इज लाइक in a state of harmony. This layer is at peace. ये जो लेयर है ये शांति में है। ये लेयर में हमें कोई फियर नहीं है, हमें कोई फियर नहीं है, सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है हमें इस लेयर में। इस लेयर में वी आर लाइक इन अ स्टेट ऑफ वननेस। जो भी हो रहा है
हम वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हम लोग चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ये जो लेयर है गाइज, ये लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम इस लेयर से जुड़ें। हम अपने वो जो इनर कोर है, हमारे अंदर को जो बच्चा है जो एकदम फ्री है, यू नो, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता, हमें अपनी उस लेयर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स कम ऑन द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, यू नो, द ओरिजिन्स ऑफ योर फियर। जितने भी तुम्हें ये जो फियर्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो जो सबसे पहला रीज़न मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न, वो है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी टीचर्स। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में कि मेरे को पेरेंट्स की वजह से कैसे फियर मेरे अंदर आ गए, मेरे टीचर्स की वजह से कैसे आ गए। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले ना तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाइक आप ये सोचो कि एक लड़की है, यू नो, मे बी 6-7 ईयर ओल्ड, यू नो, और वो घर पे पेंटिंग कर रही थी, एंड यू नो शी डज हर ड्राइंग और पेंटिंग व्हाटएवर, एंड शी इज completed it now and she's just waiting for her mother to come back from the office so that वो अपनी मम्मी को दिखाएगी कि पेंटिंग कैसी हुई है, you know, अपनी मम्मी को दिखाना चाह रही है वो। Now her mother, you know, who is in the office, had a bad day. उसकी मॉम के बॉस ने उनको कुछ बोल दिया, या फिर उनके एम्प्लॉयज, उनके जो नीचे काम करते थे, वो लोग नहीं आए, जो भी था। शी इज हैविंग अ बैड डे एंड शी कम्स बैक होम। सो नाउ व्हेन शी कम्स बैक होम, दिस लिटिल गर्ल, शी गोज टू हर मदर एंड यू नो शी टेल्स हर कि मम्मी देखो मैंने ये बनाया है, पेंटिंग कैसी लग रही है। नाउ हर मदर इज इन अ वेरी बैड मूड टुडे, इन अ वेरी बैड स्टेट टुडे। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि क्या बेकार पेंटिंग बनाई है तूने। आई मीन उसकी मॉम टोटली मीन नहीं करती है उस चीज को, बट यू नो बिकॉज शी वॉज हैविंग अ वेरी बैड डे, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने ये बोल दिया। नाउ व्हाट हैपेंस कि तुमने तो अपने बच्चे को बोल दिया और तुम चले गए, बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ 6 year old, यू नो, गर्ल और अ बॉय लिसन्स टू दैट, दैट इज अ ट्रॉमा फॉर लाइफ। वो लड़की 95% केसेस में उसके बाद पेंटिंग करना छोड़ देगी, वो अपनी क्रिएटिव साइड दिखाना छोड़ देगी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो विल कम डाउन क्रैशिंग। वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने उस दिन पेंटिंग बनाई थी, वो वैसा कभी भी नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में। सो दिस इज द नंबर वन रीजन फॉर आवर फियर्स इज द वर्ड्स, the actions caused by our parents or our teachers in the school, or you know, by our caregivers, by our grandparents. So guys, now let's come on the second reason of the origin of fear, which is shame and guilt. You know, हमें हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने, हमारे रिलीजन ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, you know, हमारे एल्डर्स ने हमेशा हमें मोल्ड करने की कोशिश करी है कि तुम ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे बात करो, ऐसे खाओ, ये सोचो, ये पढ़ो, यू नो, हमेशा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करिए। सो इससे वी गेट दिस फीलिंग ऑफ, यू नो, दैट वी आर नॉट गुड इनफ, व्हाट वी आर इज नॉट सफिशिएंट। इसलिए हमें वो जो फीलिंग ऑफ शेम आता है हमारे अंदर, और इसकी वजह से गिल्ट कैसे आता है कि when you yourself are not able to take yourself out of this condition of shame, तो तब तुम्हें अपने अंदर गिल्टी फील होता है कि यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को इस शेम की कंडीशन से नहीं निकाल पा रहा हूँ। then you also feel guilty. So this shame and guilty are a very major reason of the fears inside you, because you know they are there with you and they will be there with you till your life. Because when we were born with, you know, potential and immense knowledge and potential, but we were always molded, we were always told that this is right and this is wrong, and then you have to mold yourself and go about how the society tells you. So this brings in shame inside you. And now let's talk about the third and the final origin of fear, which is shock. Yes.
So many times it has happened with you that when you were small, there have been incidents of violence, of physical abuse on somebody else, which you saw, which made you go in a state of shock, on the accidents which you saw, on the tragedies which you saw. All these things around you, maybe even एक slight stare, तुम्हारे माँ बाप ने किसी को तुम्हें आंखें दिखा दी, even such small things can send a child in a state of shock. तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया, all those things will send you in a state of shock. And this is also one of the reason why all those fears, they remain inside you, because you are in that state of shock. So guys, these were the 3 reasons which I felt are majorly responsible for the fears inside you. And all I want you today to do is just close your eyes and go back to your childhood, go back to those days, and try and recollect the reasons which you feel that are responsible for your fears inside you. And there is no need to detach yourself from those fears. There is no need to, in fact, come face to face and challenge them. Don't do anything like that. Just accept that you have those fears. Just be at peace with all those fears. And as an adult, I want you to take care of the inner child inside you, which still has those fears. And when you are taking care of that inner child inside you, your inner self, just tell him that you are there for that child inside you, and you will help him let go of those fears. And I hope that this really helps you in the longer term to be at peace with your fears and to overcome them one day. Till next video, guys. See you.